अब सब मिलेगा हे बलिहार। राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो या दरबार। राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये दरबार। राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार। क्या प्यारा है क्या न्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा हे बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार। हमें सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हिंद जय भारत। महामंत्री दुर्जन सिंह खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट क्या आदेश है राजन? दुर्जन सिंह, जैसा कि आपने अभी देखा कि नगर की समस्त कंचनियों ने हमारे तख्त और ताज की सलामती के लिए रोज की बात आज भी एक सुंदर सा नृत्यगान किया है। आज मैं इन सुंदर कंचनियों के नृत्यगान से बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे इस जूनागढ़ के शाही खजाने से नगर की समस्त कंचनियों को कुछ चांदी सोने के आभूषण और 500 रुपए देकर इनके स्थान तक बाइज्जत पहुंचाते हैं। जैसी आज्ञा मेरे दानवीर सम्राट। दरबारियों, महाराज के आदेशानुसार इन कंचनियों को हर रोज की भांति आज भी उचित पुरस्कार देकर इन्हें राज दरबार से भाई सम्मान रुखसत किया जाए। हुक्म लंबरदार। कंचनियों, हमारे महाराज के देशानुसार रोज की तरह रोज की भांति बारी बारी से आइए, अपना अपना इनाम लेके अपने अपने वतन को रुखसत हो जाइए।
हेलो। महामंत्री दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह, अब यहीं से हम जूनागढ़ के कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। जी राजा जी। और दुर्जन सिंह, सबसे पहले प्रथम जानकारी मैं आपसे ही चाहता हूँ। मेरे ताजवीर सम्राट दरबारी खास क्या जानना चाहते हैं? जाहिर करें राजन, क्या जानना चाहते हैं? गौर फरमाइएगा। इतना ही नहीं मंत्री जी, इस प्रजा की खबर तो चाहिए, लेकिन और कुछ कहना है। मंत्री दुर्जन सिंह जाओ नगर घूमने, सुन रहे हो ना हमारी बात? कि मंत्री दुर्जन सिंह जाओ नगर घूमने, ख्वाहिश से प्रजा की पूरी करवाइए, शाही खजाने से बंटवाइए। की कमी होने न पाए है किसी बात की, रकम शाही खजाने से बंटवाइए। राजन, आप चिंता मत करिए, ये प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ नहीं है। और सुनिए राजन, सुनिए, बोलिए। तो रोज जाता हूँ सारा नगर घूमने, आप चिंता न दिल में जरा लाइए, और खान कपड़े से खुशहाल है हर बसर, खान कपड़े से खुशहाल। खान कपड़े से खुशहाल है हर बसर, आप चाहे तो चल कर के आजमाइए। ये जूनागढ़ की प्रजा खुशहाल है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और हाँ राजन, अगर आपको संदेह है तो आप खुद चलकर जानकारी कर सकते हैं। मंत्री दुर्जन सिंह, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रजा का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं, और जब तक आप इस जूनागढ़ के राजमहल पर मंत्री के पद पर कायम, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजन, आप चिंता मत करिए, जब तक ये आपका वफादार महामंत्री दुर्जन सिंह अपने मंत्री पद पर कायम है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजन दुर्जन सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण,
हेलो, ये अरे भोला जो कि नेवली निवासी है। भैया जी, अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो भैया आपको कोई सिंगार घर में इंतजार कर रहा है, आके मिल ले, महान कृपा होगी। धन्यवाद। और हमारे सेना के आला अफसर सेनापति सुरजन सिंह, खुश रहो। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, ये सेनापति सुरजन सिंह आपके शरणों में सर झुकाता है राजन। खुश रहो सेनापति सुरजन सिंह। सेनापति सुरजन सिंह, कहे राजन। मैं जानना चाहता हूं कि आप 24 घंटे बॉर्डर पर ड्यूटी देते हैं, आप अच्छी तरह से सेना के बारे में जानते हैं, लेकिन काफी दिन हो गए हमें सेना का समाचार नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी इस जूनागढ़ की सेना इस वक्त किस हाल में है। मेरे दानवीर सम्राट राजन, आपकी सेना खुशहाल है सम्राट। सेना में किसी बात का कोई कष्ट नहीं है राजन। और हाँ सुनिए महाराज, तो मुल्क सेना व सरहद है सुरक्षित, सभी मुल्क सेना सेना वो सरहद सुरक्षित, सभी सेना की कोई तकलीफ है ही नहीं। सेना एकदम है पहाड़ी पे तैनात हो, और सेना की तकलीफ है ही नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, हमारी सेना इस समय आरावली पर्वत पर तैनात है राजन। राजन, हमारी तीनों सेनाएं तैनात है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी वायु सेना और थल सेना और जल सेना तैनात है महाराज। बहादुर, तेरी बहादुरी पर हमें नाज है। इसी बात का तो मुझे फक्र रहता है कि जब तक कुछ जैसा नौजवान हमारी फौज में है तब तक हमारा देश बासुरक्षित है। मेरे दानवीर सम्राट राजन, आज आपके समक्ष ये आपका खादिम एक छोटी सी फरियाद करना चाहता है राजन। कौन सी फरियाद है, पेश करो। मेरे दानवीर सम्राट, तो काम करते है बीती सारी उम्र, भार सेना का राजन संभलता नहीं। दीजिए छुट्टी मुझे श्रीमान जी, भार सेना का मुझे संभलता नहीं। दीजिए छुट्टी मुझे आप श्रीमान जी, भार सेना का मुझे संभलता नहीं। सेनापति सुरजन सिंह, आज तेरे मुखार बिंदु से मैं क्या सुन रहा हूं कि एक नौजवान सिपाही
एक बहादुर फौजी सेना पर ड्यूटी करते करते थक चुका है। नहीं नहीं सुरजन सिंह, मुझे आज भी वो दृश्य, वो दिन, वो इतिहास याद है जब तुमने अपनी बहादुरी से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। दुश्मनों ने अपने पीठ दिखाकर अपने वतन के लिए रवाना हो गए थे। और आज तुम कहते हो कि हमें छुट्टी चाहिए, वो भी हमेशा के लिए। मैं सेना में नौकरी करते करते थक चुका हूं। सुरजन सिंह, तो छुट्टी तुमको न दूंगा मैं सेनापति, छुट्टी तुमको न दूंगा। कि सेनापति बस तुम ही तो मेरे वफादार हो, मिटा डाले तुम हौसले दुश्मनों के, बस तुम ही तो मेरे मददगार हो। सेनापति सुरजन सिंह, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी नहीं दे सकता हूं। मैं समझ चुका हूं तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ राजन, जाओ बंगले पर आराम करो। जब हमें जरूरत होगी हम तुम्हें सिपाहियों द्वारा बुलवा लेंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो राजन। आज हमें आराम के लिए आपने कहा राजन, जब हमारी जरूरत समझेंगे बेखटके सिपाही द्वारा हमें बुलवा लेना। हम अपने बंगले पर से आपके पास दौड़े आएंगे राजन। महामंत्री दुर्जन सिंह, दुर्जन सिंह की उम्र भी हो चुकी है, समझते हैं और उसे कुछ दिन का अवकाश दे दिए। ठीक किया राजन। लेकिन मंत्री जी, आज मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। राजन, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, बतलाइए राजन। सुरजन सिंह, आप तो जानते हैं कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास, हेलो, कि हमारी महारानी का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन जिस वक्त हमारी महारानी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग को पधारी थी, उस वक्त हमारी महारानी जी ने हमें एक तोहफा देकर गई है। कैसा तोहफा राजन? मंत्री जी, वो तोहफा और कुछ नहीं, वो तोहफा बस हमारा बेटा जय सिंह, जो कि उस वक्त सिर्फ 6 महीने का था, उसका बालापन था। मैं उसकी परवरिश नहीं कर रहा था, इसलिए एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, क्यों ना इस बच्चे की परवरिश के लिए हम अपना दूसरा ब्याह रचा लें। हमने अपने विचार को सत्य किया और दूसरी महारानी राजमहल में लेकर आ गए हैं। लेकिन अभी तक और आज तक हमारी महारानी राजकोट में नहीं आई। मैं सोचता हूं कि आज हमारी महारानी जी को राजकोट में बुलवाया जाए, क्योंकि यहाँ की आवाम और यहाँ के अधिकारी कर जान लें कि हमारी दूसरी महारानी कहते हैं। आपका आदेश सर, आंखों पर राजन। दरबारी, इस वक्त जाओ राजमहल और राजमलिका को महाराज के समक्ष लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ।
खुश रहो प्रिय, खुश रहो। स्वामी जी, आज भरे दरबार में बुलाने का कारण? स्वामी जी, तो क्यों बुलाया हो महाराज दरबार में? क्यों बुलाया हो दरबार में? कौन सा काम मुझे से जरूरी पड़ा? और कोई गलती है क्या? बस ये हो गई। कोई गलती है क्या? बस ये हो गई। जल्दी फरमाइए, जल्दी फरमाइए। कोई गलती है क्या? प्रिय सतवंती, कहिए स्वामी जी। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम तुम्हें किस लिए बुलवाए हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिए। कहिए स्वामी जी। महारानी जी, आज तुम्हें बुलाया इस राजकोट में तो इस आवाम को दिखाने के लिए और यहाँ के अधिकारी गण को बताने के लिए। मेरी प्रिय, कहिए। तो क्यों बुलाया हो तुमको मेरी जान मन? क्यों बुलाया हो तुमको? कि मेरी जान मन जानती हो, मेरी दूजी रानी हो तुम। ब्याह कर दूसरा लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुखमय कहानी हो तुम। प्रिय सतवंती, कहिए। तुम हमारे जीवन की ये कहानी हो और तुमसे हमने दूसरा ब्याह इसलिए किया कि अपने बेटे जय सिंह की परवरिश करवा सकूं, अपने बेटे जय सिंह को अच्छे से पालन पोषण दे सकूं। इसलिए प्रिय, तुम जितना प्यार, जितना दुलार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उतना ही प्यार दुलार हमारे बेटे जय सिंह से करना। कभी भी दोनों बच्चों के बीच और अपने बीच सौतेलापन नहीं लाना प्रिय, क्योंकि तुम्हारे ही मिठास से हमारा ये महल हमेशा जगमगाता रहेगा। स्वामी जी, मैं जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करती हूँ। उसे ये कभी महसूस नहीं होने दूंगी मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। बहुत अच्छी बात है प्रिय, आप चलकर अपने कमरे में आराम करें। राजकोट का काम खत्म करते ही हम आपके कक्ष में आ जाएंगे। जी स्वामी जी। महामंत्री दुर्जन सिंह, यही थी हमारी दूसरी महारानी सतवंती। लेकिन हमें अपने बच्चों की भी याद आ रही है। हो सके तो हमारे बच्चों को भी हमारे पास बुलवा दो। ठीक है राजन, दरबारी इसी वक्त जाओ, कुंवर जय सिंह और राजकुमारी रंजना को राज दरबार में लेकर आओ। जाओ।
बेटा जय सिंह, भगवान तुझे सलामत रखे। और पिता चरण में आपके और बारंबार प्रणाम। पिता चरण में आपके बारंबार प्रणाम। और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भंडार। और पिता मुझे आशीष दो और बढ़े ज्ञान भंडार। बेटा जय सिंह, मेरे लाल, तो युग युग बेटा तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो, अरे रहो सदा खुशहाल। कि मनो कामना आपकी भाई पूरी करे करता। लेकिन पिताजी, बेटा आज अचानक भरे राज दरबार में आपने मुझे बुलाया, मुझसे कोई गलती? नहीं मेरे लाल जैसी, बस ऐसे देखने का मन चाहा, तेरी याद आ रही थी इसीलिए बुला लिया। बेटा जैसे जी पिताजी। ये बता कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिताजी, हमारी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। हाँ, और साथ में बहन रंजना की भी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। बेटी रंजना, कहिए पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ पापा, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी बात है बेटी। बेटी रंजना, कहिए। तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि अपने भैया के साथ ही कॉलेज जाना, और जब कॉलेज से छुट्टी हो तो अपने भैया के साथ ही कॉलेज से महल चली आना। क्यों नहीं पिताजी, मैं भैया के साथ समय पे कॉलेज जाती हूँ और भैया के साथ समय से कॉलेज से वापस आ जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है मेरी लाडली। मेरे दिए हुए संस्कारों पे चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी। बेटा जैसे जाओ बहन को लेकर, और माँ ने जो खाना बनाया हो, जो भोजन तैयार हो, उसे प्राप्त करके कॉलेज के लिए चले जाना। ठीक है पिताजी, आप आशीर्वाद दी और मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। नमस्ते बेटी। मंत्री जी, यही थे हमारे जिगर के टुकड़े। जी राजन। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि जिस तरह एक किसान अपने खेत की हरियाली को देखकर खुश होता है, उसी तरह हर एक बाप अपनी औलाद को देखकर खुश होता है। बहुत सुकून मिला, लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? मंत्री जी, हमारी जो नई महारानी है, इनके सैन्य कक्ष के चारों तरफ आज से तुम्हारा पहरा होगा।
चिंता ना करिए, आपका आदेश सर आंखों पर। मैं आज से ही महारानी के सैन कक्ष की तरफ पहरा लगा दूंगा राजन। राजन, मैं जा रहा हूँ, पहरा सख्त से सख्त लगेगा। खुश रहो। द्वारपाल, कहिए महाराज। अब यहीं पर हम इस जूनागढ़ का कोर्ट खत्म करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हमारे महल का मेन गेट बंद करवा दिया जाए। जय राम भैया बोला। जय राम जय राम जय राम। का हाल है? और बढ़िया है भाई। और सब लड़का बच्चा ठीक है? लड़का बच्चा सब हमें खरही में है। कहाँ है? खरही में। खरहीन में साले भूसा में पेल के चले आए। अबे सब घरहीन में है। वही या कही तो सब खरहीन में है। खरहीन में हाँ। तो सारे खरहीन में बता रहा। ये बताओ, रात दरबार लगा रहा। बिल्कुल रात दरबार लगा रहा। तो महूत है भरे रात दरबार में महाराज पे उचित स्थान में विराजमान थे। और का कुछ देखे भाई? कुछ सुनो? का नहीं देखा? का साले हम अंधर रही। आज एक चीज और देखे है। का मंत्रिया का देखे है। हाँ, आज महाराज जितनी समय सेनापति महाराज से छुट्टी मांग रहे थे तो वैसा सारे का आंखी देखे भाई। जैसे सारे मोदी के साण और का चला जाए सार। जैसे मर का हवा बैल समझो साले का। आंखी ना ही साले जैसे यही बतासा ही निकल आई रहे। अरे इतनी देर की बात है, छोड़ो। जब महारानी भरे रात दरबार में आई, हाँ, तो साला एक टक महारानी का देखा यार। ये लग जाओ पहले लाइन में और नहीं आ जाए साले चमड़ा उदाल ले। अब वही खुदे बताई। हाँ सही कहा। अबे पे ड्यूटी में लग जाओ। लंबरदार मंत्री जी का घोड़ा हुआ तड़तड़ा हुआ है।
संभाल। और स्कूटर संभालो कारतूस की माला। आज राज दरबार में ऐसा कुछ देखा, ऐसा कुछ सुना जिसे सुनकर हमारे कलेजे में सुना हूँ तू जना जगबो भटका हो जो लुबु लुबु रो भाई करत रहे हो ना। अब तुम ही बताओ साले, हम तो ना बताओ। हाँ तुम ना बताइए। अच्छा फंसा दी सासुर। लमरदार बाबू साहेब, सरकार, हुजूर, आज भरे रात दरबार में यही चीज देखा हमने कि भरे रात दरबार के अंदर आप कई दफा छुट्टी मांगे हो, आपको छुट्टी नहीं मिली। और वही बगल में सेनापति जी बैठे रहे। सेनापति जी खाली महाराज से कई दफा छुट्टी कहे, महाराज तुरंत ही छुट्टी दे दी। महाराज, आज से 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे छुट्टी मांगा था, सिर्फ 2 दिन की, और आपने सीधे इनकार कर दिया। और आज सेनापति सूरजा सिंह ने छुट्टी मांगा तो उसको फटाफट छुट्टी तुमका मिल गया, तुमका एक को बार नहीं। महाराज, मैं आपका वफादार महामंत्री था। आज तक तुमने हमारी वफादारी देखी है, लेकिन अब तुम हमारी गद्दार। एक तो हमारे सीने में वैसे ही आग जल रही है, और तुमने सुरजान सिंह को छुट्टी देकर बहुत कर दिया। आज हमारा इतना अपमान हुआ बहुत भारी कि जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक इतना अपमान ना। जौनी तरह बाबू साहेब आपके बेजती हो गए है। गंगा कसम हमार दू जनक बेजती हो जा तब तक ननियौरे भाग गए। काट कर फेंक दूंगा। राजन, इसी अपमान का बदला तो मैं आपसे जरूर चुकाऊंगा। बस समय का इंतजार करो। स्कूटर जी मालिक जी। और बुलेट, महाराज ने हमें एक काम सौंपा है। जी महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा देना है। जी मालिक। इसलिए बुलेट, तुम यही राज दरबार में रहोगे, राज दरबार की देखरेख करोगे। और स्कूटर जी मालिक। तुम मेरे साथ चलोगे, महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा। जी मालिक जी। लाओ, उठाओ मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की माला। चल रहा हो। कितना समय? हमको नहीं मालूम। कितना समय? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। याद रहे, जी जी। 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखना,
ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। मालिक नहीं, रुक जाओ नहीं करो। मालिक, एक काम कर दियो मारे से पहले हमका। वह बहुत जरूरी काम है, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई हमारी। क्या? लम्बरदार, मारे से पहले हमका यही के बड़े हगीस ला दियो। हरीश क्या करेगा हरामजादे? आप पैसा मार मारियो, हगी मारब, मोती मारब, ऐसा ही समझो। तो वह हगीस के अंदर पड़ रहे, दूसरे को देखी तो बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। मैं जा रहा हूँ, फटाफट हमारे पास आओ और तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। इस जुनागढ़ के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, अगर किसी चौराहे पर दौड़ा दौड़ा कर गोली न मारा तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। कितना समय है? फटाफट अंदर आओ। अगर याद रहे कोई भी गलती किया तो राम कसम साले काट डालूंगा। साला चोर उठाएगी। एक बात तुम जान लियो, वो कहते नहीं ना, ओ बिलार गुस्सा तो कहमूद मारे थे, बिलार रुसवानी तो भुसौला मुँहता थी। वही तरह इनका समझो। सरऊ गुस्सा न हुआ हवेली पर है, पूरा गुस्सा हमें तुम्हें ऊपर उतारत। हाँ यार, एक बात तुम और जान लियो यार, आए इनके रात दरबार में कुछ नहीं चला। के ये केवल फकर फकर के मूल के बचते हैं, केवल चिल्लाते हैं। सही कहा थी का महाराज। इनका रात दरबार में रोवा बराबर समझा थी, रोवा बराबर। महाराज इनका एकदम झंडू बाम समझा थी। यह तुम जान लियो, और जो ये अपने आप को बहुत लगावा थी ना। अबे हम अब काल है देखा, है मंत्री। हाँ काल देखा, का देखो जब आए ही है ना, वही मेला में जब उतरा सार हुआ, वहाँ से 1.5 फुटा, हाँ ये मंत्रिया यहाँ सार मंत्रिया, तो वही मेला में उतरा। और यार एक अद्धी बीड़ी पड़ी रही यार, उठा ली सो। अच्छा आधी बीड़ी उठा क्या करते? और वही का उठाए के मुँह में लगा, इस माचिस की चीज धुतकाए पड़ा। इनके साले के पास 1 रुपया नहीं, इनकी बीड़ी ले ली। आधी बीड़ी तो तुम बात ही ना करो। और यही साले चोर के बात हम बताई थी। यही का, हाँ यार, हाँ यही साल चोर मंत्रिया के बात बताई थी यार। हाँ, यह साला चोर साले के 2 रुपया नहीं चूरा, काहे का 2 रुपया नहीं चूरा। 60 चोर की शैम्पू ला के नहाई डाई यार। वही में सरकारी साड़ के तरह गंधावा करल साल। ए भाई, अच्छा वही या का बदबू मार रहा है। हम कला कहे वाली बात दूसर है, दरिया गंधा। सुनो, यही के साले के यही सारे 1.5 फुटा का बताई थे। हाँ यार, यही बसुलहा के यहाँ से 8 मुहा ले सार लोखड़ी के हाथ मूसा और डालो, यही के लगे जायो ना। अगर तुम चले गए हो साले छुई ली तो साले बिना नहाए तुम छुट्टी ना पाई हो। जौनी जौनी जाइए तुम हु गंध ही हो, ठीक। दूरी रहवा जाइए। काम कर, ओ अंडबंड ज्यादा करे ना ये बच्चा। हाँ तुम न देखो तुम हमार मुंह, हाँ, और ना हम देखी तो और मुंह। तो क्या करें साले? उतारो जूता तुम, हाँ और उतारी जूता हम। हाँ, यही साले चोर के मुहे पर एक गाले पर मारो तुम, एक गाले पर मारी हम। उतार, लगे ना जायो, दूरी से मारे वो साले दूरी से मारा। साले बहिहा के मारो, लगे ना। चल जल्दी वही नकला मार दे। चल और
अरे बाओ कम हियर माय डियर, आपस में बोलो क्या बातें हो रही थी। आप में बड़ाई हो रही थी। हराम ज़ादे कौन अंधी बीड़ी उठाकर पीता है बे। काट डालूंगा, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा? हरामजादे चुपचाप कह रहा हूं खड़े हो जाओ। फिर कैसे खड़ा होगा बे? वे प्रधान के पास कर वे पैसा क्या होगा हरामजादे? और चले जाओ परचून की दुकान। परचून की दुकान क्या करने जाओ? शुद्ध सरसों का तेल 250 ग्राम। सरसों का तेल क्या करेगा हरामजादा? सरसों का अगर चलानी तेल नहीं हो तो ये फिर ठड़े होंगे। शुद्ध पेवर सरसों का तेल लेके हुआ से हिया और हिया से लंबरदार हिया और लंबरदार फिर इनके किसके? यही इनके धीरे धीरे अच्छा हौले हौले इनके तेल लगाओ लंबरदार तो ये मन न थे खड़े हो। काट कर फेंक दूंगा। पहले लंबरदार का पासी चमार समझे नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। समय कम है, काम ज्यादा करना है, इसलिए आओ मेरे साथ। याद रहे अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो हराम ज्यादा ऐसी मार मारूंगा, ऐसे मार मारूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनो या फिर खाकरा। चलो घुसो। एक बात है, ओह हम तो लड़ाई लागा गवा यार, और सोची लड़ाई लागे हम चाले जूता उतार के मुहिम चांदी। ए यार हे भैया यार तुमका मारिस ना तो यार हमका खूब मजा आवा हो। कबे से हरी चोर आ, हमार व्यवहारी है तो काहे हमका मारता तो तोका सारे नीक लागत रहा। तुमका मारी तो हमका खूब मजा आवा। और ये बता जब बेटवा तोहरे पेली तो कैसे लाग? यार हमें यार एक दही मारिस ना तो यार हम सह ली ना, हाँ, और यार फिर दोबारा मारिस यार फिर हम सह ली। हाँ, यार तिबारा मारिस ना यार हाँ। हम ना बताऊँ नहीं यार, तुम बता दे हो सबसे
नहीं कहू से ना बताओ यार, चुप्पे से बताओ। कहू से बतायो ना यार, जो हमें तिबारा हौक के धरी से ना यार, हमें द्विबून पेशाब छूट गया हो। दुबून पेशाब छूट गा, चलो चली नहीं आएगा ना आपकी मारी पेशाब के थैली फाट जाएगी। कहू से बतायो ना ही अच्छा। हाँ नहीं तो का परमुत्तन नहीं कहीं लड़का हमका सवेरे कहे वजात है मुतना। कहू तो बतायो ना तुम, नहीं, कहू तुमसे बतावा, तुम जाने रहो बस। कहू ना बताइए। ए भैया, अर की ना भाई गड़रिया, अर की ना भाई गड़रिया, अर का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई ना गड़रिया। अर की एक मन कहे कि 2-4 बोकरी जिया ले, यह बात एक मन कहे कि 2-4 बोकरी जिया ले, अरे नरवा नरवा बोकरी चराई, अरे के लखा तुरित के रैया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई गड़रिया। हर भगवान ऐसी तकदीर बनाई, पसियन घर हमका भेजवाई। वही लाग तुम सारे हइयो आज पासी पीन हो गई